हनी ट्रैप का शिकार हुआ एक पिता बेटे को रेप केस में पुलिस से छुड़ाने के लिए नटवर लालों ने ठग लिए 3,99,000। अलीगढ़ में पुलिस की वर्दी पहनने के बाद नटवर लाल ने बड़ा खेल कर दिए हैं। मनगढ़ंत रेप के मामले में बेटे को छोड़ने की एवज में पिता को वीडियो कॉल करके 3,99,000 रुपए नटवर लाल के द्वारा ठग लिए गए हैं। पीड़ित के द्वारा बताया गया एक पुलिस की वर्दी पहने हुए एक युवक का वीडियो कॉल आया था, जिसमें ठगों के द्वारा पुलिस की वर्दी पहनने के बाद पहले पिता को कॉल की, उसके बाद उसके बेटे को रेप केस में फंसे होने की बात कहते हुए ऑनलाइन के माध्यम से उससे 3,99,000 की ठगी कर ली। पीड़ित के द्वारा साइबर सेल थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग है। पूरे मामले पर अलीगढ़ के थाना कुआरसी के रहने वाले पीड़ित देवी सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, कल दोपहर उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया था। वीडियो कॉल में एक युवक पुलिस की वर्दी पहने हुए था। फोन के माध्यम से उनके बेटे को रेप केस में पकड़े जाने की ठगों के द्वारा बात कही गई थी। ठगों के द्वारा ऑडियो कॉल पर उनके बेटे से बात भी कराई थी, जिसमें उनके बेटे की आवाज में एक युवक अपने आप को अपने पिता से बचाने की गुहार लगा रहा था, जिसको लेकर देवी सिंह भयभीत हो गए। फिर देवी सिंह से ठगों के द्वारा पैसे मांगे तो उनके द्वारा लगातार पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब देवी सिंह के द्वारा घर आकर देखा तो उनका बेटा घर पर मौजूद था। पूरे मामले के बारे में उन्होंने अपने बेटे से जानकारी ली तो बेटे के द्वारा ऐसी किसी घटना के बारे में इनकार कर दिया, जिसके बाद देवी सिंह के द्वारा साइबर सेल थाने में आरोपी ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले पर एडिशनल एसपी अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, पूरे मामले में कई टीमें गठित कर दी गई है। जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। क्या नाम है आपका और आपके बेटे के साथ क्या घटना हुई? मेरा नाम देवी सिंह। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर, कल 2:15 बजे करीब मेरे पास एक फ़ोन आया व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर। तो उसने बताया कि आपके बेटे को एक गैंग रेप में लड़की के साथ पकड़ा गया है और जिसका मामला अगर तुम रफा दफा करना चाहते हो तो मैंने आपके लड़के को अलग कर लिया है और उसने आपका नंबर दिया है और उसे कह लो अपने बेटे से बात कर लो। तो बेटे से बात कराई है तो बेटे की आवाज़ में बिल्कुल ऐसा कि पापा मुझे कैसे भी छुड़ा लो, तुम मुझे गलती हो गई है और ये अब आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो कि अब ऐसे मामले को रफा दफा करने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। मेरे साथ कितना खर्च करना पड़ेगा कि करीब 1 लाख रुपए देने होंगे आपको। मेरे साथ 1 लाख रुपए तो मेरे पास हैं भी नहीं, मैं कहाँ से दे दूँगा अभी। तो मैं कौन से थाने से, थाना वाना छोड़ो, तुम पहले उसकी बात करो उसे, आपके मामले को यहीं रफा दफा कर देंगे हम। तो मैंने कहा मेरे खाते में तो 20,000 रुपये हैं, उसे मैं दे सकता हूँ। तो फिर बोले कह रहे 20 से कोई क्या होगा, तुम ज़्यादा पैसे पूरे करने पड़ेंगे 1 लाख। मैंने कहा मेरे खाते में 40-44 हज़ार रुपये हैं, मैं वही कर सकता हूँ बस। तो अच्छा चला ये डालो और मैं कैसे करोगे पैसे, गूगल पे से करोगे, फ़ोन पे से करोगे? तो मैंने कहा सर मैं चला नहीं जानता ये कुछ भी, तो मैं तो बैंक से खाते से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ सर। तो कहा आपका PNB खाता? मैंने कहा हाँ मेरा तो PNB में खाता है। तो उन्होंने कहा चलो मैं नंबर दे रहा हूँ, इस खाते में नंबर में आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो उसने नंबर दिया है, एक संतोष कुमार का नंबर दिया पहले कि इस नंबर पे PNB का ही खाता है इसमें, और ये जब हो जाए मुझे अभी 5 मिनट में जल्दी बताओ, ये करो, और फ़ोन मत काटना ना, फ़ोन उठाना किसी का। हाँ कि आपके लड़के के जीवन का सवाल है। और जो अब बार-बार लड़के फिर क्या हुआ? फिर वो पैसे मैं उसमें 44,000 ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद फिर मेरे पास कुछ पैसे, मैं जहाँ काम करता हूँ उनके पैसे थे तो 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये उन्हें मैं जमा करने गया था बैंक में। तो पैसे थे ही, मैं जमा नहीं कर पाया जब तक। तो फिर मैंने उसके बेटे के उसके चक्कर में मैंने कि बार-बार फ़ोन करा रहे लड़के से कि बेटे दे, बेटा तेरे पापा पैसा नहीं दे रहे हैं, हम तो अब तुझे भेज रहे हैं। कितने पैसे डाल दिए आपने? मैंने डाल दिए सब करीब 4 बार में डाले। एक बार 55,000 डाले, फिर 1.5 लाख, फिर 80,000, फिर 70,000, ऐसे करके टोटल कितना अमाउंट डाला? टोटल 399 हो गया। 44,000 मेरे खाते में थे पहले से। क्या पता चला बाद में आपको? बाद में ये पता चला, फिर वो उसके बाद में डिमांड करने लगे कि वो लड़की के पिताजी को हम लेके आए और ये इससे बात कर लो, ये इसके दवाई गोली का पैसा और देना है। तब मैंने कहा उससे, मैंने कि अब तुम मेरे लड़के में गोली मार दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तब फिर उसने तो फ़ोन काट दिया। नहीं तो एक चीज़ बता, जिस बीच में आपसे बातचीत हो रही, क्या अपने लड़के को अलग नंबर से कॉल करनी? नहीं कॉल उसने फ़ोन मत काटना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ऐसे धमकाता रहा मुझे। तो पुलिस बन के ठगी की है? पुलिस बन के, बिल्कुल पुलिस की वर्दी में फ़ोन कॉल था, उसका फ़ोटो भी है ऐसे मेरे पास। हाँ उसमें वर्दी में थे 2 आदमी का। ऐसा साहब आ गए, इनसे बात कर लो, ये कहेंगे कि मुझे 3 लाख रुपए दिए हैं मैंने इनको। अच्छा। तो हाँ ये मतलब दो बार में बात की उन्होंने और फ़ोन एक ही रहा वही। अच्छा, कहाँ कंप्लेंट? तो बीच में
क्या जो ऐसा महसूस करा रही है जैसे आप थाने से बोल रहे हैं, वो लोग क्या कैसे? हाँ हाँ वो हाँ क्या? नहीं कहते थे? थाने में नहीं है, हम उस पर गाड़ी में हैं, अलग हैं। अभी तो यहीं बाहर ही बाहर हम रफा दफा कर देंगे मामला। और कभी वो मांग रहे हैं पैसे, मुंशी को पैसे देने हैं, वो उसमें कंप्यूटर में डिलीट कराएगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे मतलब करते रहे। एपिसोड चला ये? एपिसोड चला करीब 2:15 से और 4:30 तक। उस तक फ़ोन मतलब मेरा काटने नहीं दिया, किसी का फ़ोन मत उठाना, नहीं देख लेना, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। और जी मैंने वहाँ उस पर साइबर सेल पे फ़ोन किया था, उस पर 19:30 पर। वहाँ से बताया था उन्होंने, जो प्रक्रिया बताई कि इस तरह से आप उसमें कंप्लेंट करें। तो पूरी रात में ही वो उस पर नेट पर डाली, पूरी कंप्लेंट हो गई, उसकी कॉपी मिली, कॉपी लेके फिर हम यहाँ आए। उन्होंने कहा था कि आप वहाँ साइबर सेल में चले जाना। हाँ सर, एक पुलिस कर्मी बनकर एक फ्रॉड की घटना सामने आई जो 4 लाख रुपए उसके व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा। क्या है पूरा मामला? ये एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक देवेश सिंह जी हैं जो क्वारसी थाने से बिलोंग करते हैं। उनके साथ व्हाट्सएप कॉल पे, और वो व्हाट्सएप कॉल भी अगर आप उसकी फ़ोन नंबर देखेंगे तो वो कॉल जो +91 जैसे इंडिया का लिख के आता है, वैसे उसमें एक इंटरनेशनल कॉल के थ्रू अपनी सिम को बदल के और उसमें भी व्हाट्सएप कॉल किया है। और व्हाट्सएप कॉल करके उन्होंने उसे एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में डाला कि आपका बेटा जो है वो बलात्कार के किसी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो कुछ पैसे लगेंगे। तो अब जब इन्होंने ये थोड़ा सख्ते में आ गए, इन्होंने गलती ये कर दी कि अपने बेटे से डायरेक्ट बात नहीं की। अब इन्होंने इस बात का फ़ायदा उठा के इनसे कुछ पैसे जो हैं वो लगभग 86,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए। 3,99,000। अच्छा, 86,000 रुपये जो है हमने होल्ड कर दिए हैं, वो फ्रीज़ हो चुके हैं। बाकी लगभग 3,99,000 जैसा आप बता रहे हैं वो उनसे ट्रांसफ़र करवा लिए। तो अब इसकी मामले की गहनता से जांच पुलिस कर रही है। हमें ना सिर्फ इसमें कितनी टीमें लगाई गई हैं, किस तरह से आपके द्वारा साइबर जो सेल को लगाया गया है? इसमें स्थानीय पुलिस को तो हमने निर्देश दे ही दिए कि वो तुरंत इसमें FIR दर्ज कर ले। और इसी के साथ हमने साइबर जो हमारे रेंज का थाना है अलीगढ़, उसमें जो हमारे सबसे एक्सपर्ट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें लगा दिया ताकि इस तरह के लोगों को हम पकड़ लें। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कॉल प्लस व्हाट्सएप कॉल प्लस इनके बेटे की आवाज़ में हूबहू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आवाज़ क्रिएट करके और इनके बेटे की आवाज़ जो इन्हें सुनाई गई, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी खतरनाक है हमारे बाकी जनता को आप क्या संदेश देंगे कि इस तरह की कॉलें आती हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तो लोगों को किस तरह की सावधानी और कहाँ सूचना देनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आप वेरीफाई करें जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं अपने बेटे से। जैसे इस संबंध में अपने बेटे से आप डायरेक्ट बात करके पूछ लें, अपने परिजन से, अपने दोस्त से, जो भी आपको सिचुएशन दी जा रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लोभ, भय, इस तरह के जो हमारे अंदर के जो इमोशन होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं इस तरह के जो फ्रॉडस्टर है, तो आप इनसे बच के रहें। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप तुरंत जो है साइबर थाने में रिपोर्ट करें। ऑनलाइन हेल्पलाइन है हमारी MHA की, उस पर रिपोर्ट करें ताकि आपका पैसा जो गया है वो फ्रीज़ हो जाए। और टाइमली अगर वो फ्रीज़ हो जाएगा तो वो हम पुलिस उसको वापस दिलाने में पूरी मदद करेगी। थैंक यू।